राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम बोलो सियावर रामचंद्र हरि ओम चंद्रमा मनसो जात दशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत ओम आरती श्री सद्गुरु चरणन के जन मन धन संताप शमन की भक्ति को धूप भाव को दीपक सजी आरती सात लगन की सुमन माल हिय में पहिरावे भेंट धरू सेवा सुफलन की फुल सत हियो दरस करी प्रभु को शोभे न राती अर्चन वंदन बाल वृद्ध मिले आरती गावे पावे सुफल सफल निज मन की दो कर जोड़ी भक्ति सब विनमय प्रसित चारु चरणोदक नख की आरती श्री सद्गुरु चरणन की जन मन धन संताप शमन की गुरु नत जो हरि को न विसारो गुरु के सम हरि को भी निहारो हरि ने 5 चोर दियो साथा गुरु ने लियो बचाई अनाथा हरि ने 84 महागेरी गुरु ने काटी ममता मेरे हरि ने आपन रूप छिपायो गुरुदेव लय मोहि लखायो बंदहु गुरु पद बारंबारा
सुकृपा जाइय भव पारा। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती श्री सद्गुरु चरणन की। जन मन धन संताप शमन की। ओम यानिकांच पापा की। संकट मोचन हनुमंत लाल की। भगवती जगदम्बा माता की। संत समाज की। गौ माता की। गंगा माता की। गोविंद भगवान की। यज्ञ भगवान की। राधा व कृष्णचंद्र भगवान की। नैमिषारण तीर्थ की। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नासु। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। जय जय अखिल अनंत अनामय अज अविनाशी। जय जय राधा रमण गोप गोलोक निवासी। जय मथुराधिप वासुदेव जय देवकी नंदन। जय नद नंदन कंस निकंदन जनु मन रंजन। जय वृंदावन चंद जय ब्रज बनितन हृदय धन। जय रसमय गाऊं चरित तव तेरे चरणन महरमय मन। दशरथ सुकृत स्वरूप अवध जन आनंद कारण। कौशिक मख रखवार दुष्ट दानव दल दारण। आसमुद्र क्षिति पतिन सहित भृगुपति मदनासन। श्री जनक सुता अर्पित ललित जय माला उर्वर धरन। सो हमई तुमई या सभा को हो ही राम मंगल करन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विपत्ति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। मंगल भंग
दशरथ अजीर बिहारे। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। बड़ भागे अंगद हनुमाना। पत विधि नाना। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। धन्य घरे जब हो सत्संगा। धन्य भूमि जहाँ पावनी गंगा। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। बंदौ राम लखन बैदे। जे संतन के परम स्नेही। बंदौ राम नाम रघुबर को। हेतु कृशानु भानु हिनु कर को। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन घनानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हों पुकारे।
हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाकर नाम सुनति शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम ले तो जग माही। सकल मंगल मूल नशाही, करतल होई पदारथ चारी। सोई सिया राम कहो का मारे, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विपति हरण हनुमान। तुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान।
सुंदर करतारी, संत विहंग उड़ाव निहारे। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। संत चकोर करहीं जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा कलि बिटप कुठारे, राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारे। शंकर भगवान कह रहे हैं कैलाश पर्वत पर पार्वती राम कथा कुल्हाड़ी है और संसार बिटप है, वृक्ष है। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। भगवान राम चंद्र हैं तो उनकी कथा किरण है, क्योंकि चंद्र पर जीव ठंडक के मारे खत्म हो जाएगा, उसको किरण चाहिए। भगवान राम चंद्र हैं, कृष्ण चंद्र हैं और उनकी कथा किरण है और किरण से पूरा विश्व ब्रह्मांड शांति पाता है। राम कथा ताली है तो जीव के पाप पक्षी हैं, पक्षियों को उड़ाने के लिए कथा रूपी ताली चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी। एक बात और कहा, जैसे किसी को सांप काट ले तो झाड़ने के लिए भरणी मंत्र की जरूरत होती है। ये भगवान की कथा भरणी मंत्र है और कलयुग रूपी सर्प ने सबको काटा है। भरणी मंत्र जब बोला जाता है तो ढाक बजती है, ढाक में ढोलक हारमोनियम बजती है, इसलिए हमारे यहाँ ढाक भी आई है। ढोलक हारमोनियम ढाक है और झाड़ने वाले बड़े बड़े वैद्य आए हैं। राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ। ये विवेक रूपी अग्नि को जन्म के लेकर देने के लिए अरणी है। वेद में लिखा है जागृत पुरुष कौन है, सुसुप्त कौन है। जिसके मुंह से सवेरे सवेरे उठने के बाद भगवान का नाम निकले वो जागृत है, और जिसके मुंह से सवेरे सवेरे उठने के बाद संसार की बातें शुरू हो जाएं, वही सुसुप्त पुरुष है। ये वेद में जागृत और सुसुप्त की पहचान बताई गई, भक्त अभक्त की पहचान बताई गई। वेद में लिखा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। रामायण में दो लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सोए रहे हैं। रामायण में दो लोगों की फोटो ली गई, वो जाग रहे हैं। कौन दो लोग जाग रहे हैं? देखो, सुनो जागने वाले लोगों के नाम सुनो। हनुमान जी जब लंका में गए, लंका में कैसे गए? देखो कैसे हनुमान जी जा रहे हैं। ऐसे कोई काम के लिए जाना, पहली बात कोई काम के लिए जाना तो चौपाई बोलना, कभी कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सब काम बन जाएंगे। कौन चौपाई बोलना? जब चलना कहीं को तो चलते समय ये बोलना, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर का है सब कोई।
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे। कहीं चलो ये चौपाई बोलो, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब। और जब कहीं गांव में पहुंचो, कोई काम के लिए जा रहे हो, नगर गांव में पहुंचो, तो कौन चौपाई बाहर से बोलने लग जाओ। गांव के भीतर प्रवेश करते करते बोलने लग जाओ, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब। आज हनुमान जी लंका जा रहे हैं, राम काज के, और यही बोलते चले जा रहे हैं, बार बार रघुवीर सम्हारी, करके उपवन तनय बलधारी। बार बार रघु, सब बोलो चौपाई। धर्म काम में दो काम करना चाहिए। धर्म में दो काम करो, जप करो, जंप करो। दो काम करो, जप और जंप। जप करो, भगवान का नाम लो 11 बार, और जंप माने कूद जाओ। जंप माने क्या है? हाई जंप लगाओ, घबराओ ना। हाई जंप, लॉन्ग जंप। हनुमान जी देखो दो काम कह रहे हैं, जप और जंप। जप करो, जंप करो। एक ही चौपाई में दो बातें आए गई। बार बार जप है ये, जप। बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी, करके उपवन तनय बलधारी, करके उपवन तनय बलधारी। बार बार रघुवीर सम्हारी। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, बार बार रघुवीर सम्हारी। अभी बात बता रहे हैं, और लंका में जाए का आगे लगा दिया, लंका फूंक दिया, और सीता माता के सामने खड़े भय। कहा माता जी 75% काम हो गया है, 25% बचा है, वो भगवान का ही डालेंगे। आगे की लपटें तो आकाश छू रही थी, और तुम्हारे शरीर में कहूं झरफो नहीं आई आगे की। तुम्हारे शरीर में कोई झरफ नहीं आई, आगे के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, चरणों में गिर पड़े। कहा मां आप क्या कहना चाहती? सीता जी ने कहा तुम्हारा रोया होया कुछ नहीं जला? कहा इसलिए नहीं जला क्योंकि भगवान जो रहे हमारे पास, हम बैठे संग हम, इसलिए हमारा रोया रोया बचाए रहे। बार बार भगवान हमारा बार बार बचाए रहे। बार बार रघुवीर सम्हारी, करके उपवन तनय बलधारी।
बार बार रघुवीर सम्हारी। हम बार बार संभाल रहे भगवान को, तो हमारा बार बार संभाल रहे भगवान। क्योंकि हम बार बार भगवान संभाल रहे हैं, तो भगवानों हमारा बार बार संभाल रहे हैं। बार बार रघुवीर सब, ये कौन अलंकार है? ये श्लेष अलंकार है। साहित्य में श्लेष, यमक, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये साहित्य के अलंकार हैं। एक शब्द के कई अर्थ निकले। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वह पाए बौराए। शब्दानाम अनेक अर्थ। बार बार रघुवीर सम्हारी, करके उपवन तनय बलधारी। बार बार रघुवीर सम्हारी। शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक बार एक लड़की ब्याह कर अपने घर गई, ससुराल। उसके घर में दूध दही बहुत होता था। उसकी सास ने कहा, बहू दही मंथन कर लो, दही मथ लो। इतनी बड़ी मटकी दही की रख दिया, दही मंथन किया। मंथन करके कुछ लेने चली गई। इतने में कौवा आया, मटकी पर बैठ दही खाने लगा। बहू बड़ी होशियार थी, उसने लोढ़वा उठाया, लोढ़ा चलाए के मारा, कौवा के लग गया। कौवा उसी मटकी में घुसमुड़ गया, मर गया। बहू बड़ी निशाने में पक्की थी, मारा, लगा, मरा। उठाया बहू ने, उसकी पूंछ पकड़ा, दही से निकाला, पूंछ पकड़ा, लेके डालने गई। और का कहती जा रही है, काग दही के कारण दीने जन्म गवाए। काग दही के कारण दीन्यो जन्म। काग दही के कारण दीन्यो जन्म गवाए। काग दही के कारण दीन्यो जन्म गवाए। इतने में एक पटवारी आ रहा था, कागज पत्तर कैरियल पर लादे, और वो भी बड़ा भक्त था। भगवान से पूछता था, कभी हमको भी भजन करने का मौका देना। और जब ये लाइन सुना बहू की, तो उसने सोचा हमसे कह रही है कि कागद, कागद अलग कर दिया। कागद ही के कारण दीन्यो जन्म गवाए। कागद ही के दीन्यो जन्म गवाए। कागद ही के कारण दीन्यो जन्म। उसको वैराग्य हो गया। उसने कहा इतना बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, बढ़िया आवाज मिली है। और उसने, मैं रजिस्टर के, मैं कागज पत्तर के साइकिल उठाया, तलियम फेंक दिया और भागता हुआ चला गया। और गंगा किनारे भजन करने लगा जाकर। अब देखो एक बाणम कत्ते निशानल हो रहे हैं। उधर से एक धोबी आ रहा था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कब हमको मौका देना भजन करने।
और धोबी गदा उदा लादे आ रहा था और वो बहू की आवाज जा रही थी और धोबी ने सोचा हमसे कह रही है कि का गदही के कारणे दीन्यो जन्म गवाए। का अलग कर दिया, गदही अलग कर दिया। का गदही के कारणे दीन्यो जन्म गवाए। उसको भी आनंद आ गया, उसने कहा वाह जागृति का अवसर आया। साहित्य है, शब्द नाम अनेक अर्थ है, श्लेष अलंकार है ये। उसने 2 डंडा मारा, गधा इधर उधर चले गए, दौड़कर माला लिया, भाग गया, भजन करने लगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, इसलिए बार बार रघुवीर संहारी, इसलिए बार बार रघुवीर संहारी। लंका में गए, हनुमान जी सोच रहे किससे मेल मुलाकात करें। उसी समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बज रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे किससे मेल मुलाकात करें। जरा चौपाई बोलो। मन महु तर्क करई कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। मन महु तर्क भगवान ने विभीषण को उठाया, उठो जल्दी उठो, हनुमान जी आए हैं जल्दी उठो। विभीषण 4 बजे उठे, रोज 4 बजे उठते थे और उठकर क्या करते थे? सबसे पहले क्या करना चाहिए वो इस चौपाई से आदेश, संदेश, उपदेश। सबसे पहले उठो, क्या करो? 108 बार भगवान का नाम लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शुरुआत संभल गई तो आखिरी संभल जाएगी। सबसे पहले सवेरे उठो। एक सज्जन को हमने देखा सवेरे उठकर पुड़िया फांकने लगे। हम कहा क्या कर रहे हो? कल ये हमारा रूटीन है। रूटीन बताओ, रूटीन। हम कहा क्या है? कल रूटीन, एवरीडे मॉर्निंग रूटीन, दैनिक प्रातः काल का ये दिनचर्या है। हम कहा क्या कर रहे हो? कल सवेरे अगर पुड़िया न फांके तो दिमाग नाचने लगता है। एक को हमने देखा गंगा जी पर हम लेटे, वो भी आ गए और दूर ऐसे लेटे सवेरे कीर्तन हुए, वह ऐसे ऐसे करें। हम जाना ये ताली बजाए कीर्तन कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे किया। कल लोगे? हम कहा क्या है? कल रूटीन, सवेरे वाला रूटीन। हम कहा क्या है ये? कल तमाकू। अब लो सवेरे सवेरे आदमी तमाकू खाएगा, जब पुड़िया फांकेगा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। मादक चीज खाओगे पवित्रता चली जाएगी, शांति भंग, ईश्वर से लाइन नहीं जुड़ सकती। जो मादक चीजें खाएगा, पुड़िया, तमाकू, चिलम, गांजा, उसका भगवान से कभी लाइन नहीं जुड़ सकती। उसका जीवन कभी महान नहीं हो सकता।
उसके जीवन में कभी ईश्वर का आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब हो गया। जहां भगवान आना चाहिए वहां गोबर पहुंच गया। इसलिए हनुमान जी आवाज कर रहे हैं, सोच रहे हैं किससे मिले। भगवान विभीषण जगाए रहे। विभीषण जागे, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, और हृदय हर्ष कपि सज्जन। हनुमान जी ने निर्णय लिया, यही सन हठ करे हूं पहचाने, साधु ते न कारज हानि। यही सन हठ करे हूं पहचाने, साधु ते यही सन हठ करे हम पहचाने, साधु ते न कारज। हनुमान जी गए विभीषण के पास, दोनों बड़े प्रेम से मिले। विभीषण और हनुमान जी हृदय से मिल रहे हैं। हनुमान जी की आंख, विभीषण और हनुमान जी की आंखों से दोनों के आंसू बह रहे हैं। विभीषण बोले, हनुमान जी हमारे ऊपर भगवान की पूरी कृपा 100%। विभीषण ने कहा, हनुमान जी ने कहा कैसे समझे? कहा आज पूरी पूरी कृपा बरस रही है। कहा कैसे? अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सुख जगनाथ कांत मिलन, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान जब मिलने वाले होते हैं तो पहले संत मिलन होता है, बाद में भगवंत मिलन होता है। दोनों मिले। अब देखो जब संत संत मिलते हैं तो क्या होता है? 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोरी। हरिजन ते हरिजन मिले, तो खिल गए 7 करोड़। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो 4 मिले। द्विनेत्र इधर द्विनेत्र इधर 4 मिले, और 64 खिले। 32 दांत इधर और 32 मारे खुशी में खिल जाते। ऐसे दांत निकल आते मालूम पड़ता अनार की दाना। आवाज उकले तो दांत ऐसे निकलते, भगवान ने बचावे। एकन हम देखा 2 प्रेमी मिले, दोनों हंसे, तो एक ने आंखी बंद कर लिया। हम कहा आंखें काहे बंद कर लिए तुम? इतनी बदबू आई है मुंह से,
टुंड सूंघेंगे तभी दिमाग ठीक होगा। हम कहा ये बदबू काहे के कले, अतना उनके मुंह में गोबर रखा रहा की बदबू आई। दांत जोड़िया पुड़िया मार खाते हैं, इनके दांत देखो कैसे हो जाते हैं मार, गंदे संदे, और उनके मुंह में बदबू बहुत आती है। इसलिए हमारे यहाँ पहले नियम था खाना भोजन के बाद में लोग सौंफ इलायची लौंग, सौंफ इलायची लौंग खाते थे, मुंह बढ़िया महकता था। ज्यादा से ज्यादा तुम पान खा लो, अरे पान पुंगी फलम देवताम, देवताओं को पुंगी फल समर्पित किया जाता। लेकिन 4 मिले 64 खिले और 20 10 ऐसे जुड़ गए, 20 रहे कर जोरी, हरिजन ते हरिजन मिले और खिल गए 7 करोड़। हरिजन माने प्रभु प्रेमी, भगवान के भक्त हरिजन, हरि के जन, हरिजन हरिजन मिले तो खिल गए 7 करोड़। अब 7 करोड़ माने एक शरीर में 3.5 करोड़ रोया होते हैं, और द्विप्रेमी मिले तो 3.5 करोड़ प्लस 3.5 करोड़ बराबर 7 करोड़। एक हमसे बोले कि हम तो गिनेंगे, हम कहा गिनने के चक्कर मत पड़ो, तुम्हारी जिंदगी हो जाए नहीं गिन पाओगे। ऋषियों ने गणना बता दिया, मान लो हर चीज तुम्हारे गिनने की नहीं। शरीर के रोया गिन सकते हो तुम सब पूरे, कोई गिन सकता हो बताओ? बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं इसमें, कंप्यूटर फेल है। शरीर के रोमांचों को गिनने के लिए, सागर की तरंगों को गिनने के लिए, विश्व के वृक्षों की पत्तियों को गिनने के लिए, आकाश में तारों को गिनने के लिए, गंगा जी की रेती के कणों को गिनने के लिए विश्व के कंप्यूटर फेल हैं, क्योंकि प्रकृति की लीला को कोई गिन नहीं सकता। कौन गिन सकता है? और भगवान के चरित्रों को गिनने के लिए शारदा शेष महेश गणेश भी फेल है। कंप्यूटर तो बातें छोड़ो, शारद सुत शेषा ऋषय शेषा जाका को नहीं जाना। इसलिए खिल गए 7 करोड़, दोनों मिले और विभीषण हनुमान जी का प्रेम हुआ। और हनुमान जी ने एक बात पूछा कि आनंद मंगल है? विभीषण ने एक बात कहा, सुनो महाराज। विभीषण बोले, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, सुनो पवन सुत पवन सुत रहनी हमारी। जिनि दशनन महा जीव विचारी। हनुमान जी, हम लंका में ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच हम जीव। दांत दुष्ट हैं, जीव सज्जन है। दांत जरा सा मौका पाते हैं, जीव को कच्च से काट देते हैं। जीव तलमलाए जाती लेकिन सह लेती, और जीव अगर अपने ऊपर उतर आवे तो दोपहर हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और कहते सम्मा पैरिया लग गया, निकाल के बाहर करो। दांत क्या कह सकते हैं कि दोपहर में लड़ाई हो गई इसलिए कह सही, ऐसा नहीं, वो फौरन निकाले जाएंगे। लेकिन दांत में जरा कुछ उलझ जाता है, लग जाता है खाने पीने में, तो जबान बेचारी कुरोदती रहती। जब तक वो कूड़ा कचरा साफ नहीं कर लेती है तब तक शांति से नहीं बैठती। तो जबान है सज्जन और दांत है दुष्ट।
हनुमान जी ने कहा विभीषण चिंता ना करो। सुनाऊं विभीषण प्रभु कै रीति, सुनाऊं विभीषण, सुनाऊं विभीषण प्रभु कै रीति, सुनाऊं विभीषण। सुनाऊं विभीषण प्रभु कै रीति, सुनाऊं विभीषण। हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। विभीषण हमारा मन करता है तुम्हारी 5 परिक्रमा करें। विभीषण ने कहा प्रभु हमारे भाग्य में क्या विशेषता है? हनुमान जी ने कहा 4-6 रोज में तुम राम की शरण में पहुंच जाओगे और रामा दल में तुम प्रवेश करोगे। तुम्हारा भविष्य हमको दिखाई पड़ रहा है, बड़ा स्वर्णिम है। विभीषण चरणों में गिर पड़े, कहले हम क्या रामा दल में जाएंगे? कहले बिल्कुल जाओगे और तुमका हम न्योता दिए जा रहे हैं, जल्दी आना। विभीषण ने कहा हनुमान जी राम जी की कोई बात सुनाओ। विभीषण ने कहा हनुमान जी राम जी की कोई बात सुनाओ। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा सुनो राम जी की बात। हनुमान जी राम जी की बात सुनाने लगे। कहा विभीषण एक बटुई के सब चावल थोड़ी देखे जाते हैं, एक चावल। बटुई के चावल देखना हो तो पूरी बटुई थोड़ी देखे जाएंगे, एक चावल। एक चावल पूरी बटलोई के चावलों का परिचय देगा। हनुमान जी ने कहा एक चावल दिखाए रहे। भगवान की बटलोई वाले चरित्रों के चावल का एक चरित्र का बताइए। अब हनुमान जी बताने लगे। कहा विभीषण एक बार हम लोग बैठे पेड़ के नीचे। हनुमान जी बोले एक बार हम लोग पेड़ के नीचे बैठे, बंदरों सब बैठे। हनुमान जी ने कहा हमहू बैठे, अंगदो बैठे और लक्ष्मण सेवम खड़े और हनुमान और राम जी शिला पर बैठे। और हनुमान जी ने कहा विभीषण हम क्या बताएं अपनी जाति को? विभीषण ने कहा मतलब? कल बंदर जाति की बात क्या बताएं? भगवान नीचे और बंदर सब ऊपर, पेड़ के ऊपर ऐसे डाल पर बैठे। भगवान के ऊपर डाल रहा है, डाल पर बैठे बंदर, इधर डाल उधर डाल, पूरे पेड़ पर बैठे। और भगवान के ऊपर जो डाल थी उस पर हजारन पेड़ बंदर बैठे और बंदर ने पूंछे लटकाई। विभीषण खड़े हो गए। कहला फिर क्या हुआ? कहले वे पूछे चटपट भगवान के मुंह में लगे, इधर से लगाए उधर से लगाए, भगवान का मुंह लाल हुआ जाए। हनुमान जी ने कहा क्रोध तो हमें आवे लेकिन भगवान के डर के मारे हम कुछ कह न पावे। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते कियो आप समान, ऊपर भगवान को सब बंदर बैठे। अब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण सेवा में है ना। लक्ष्मण मारे क्रोध में एक बाण निकालिए तरकस से, बड़ा बिल्कुल पैना पैना बाण, और मारे क्रोध के दौड़े। भगवान ने कहा क्या है लक्ष्मण? कहा इनकी गलती का दंड हमें देना है। एक तो गलती यह कि आप खोपड़ी पर बैठे, दूसरी गलती यह है कि इतनी बड़ी बड़ी पूछें आप मार रहे हैं, इनको अकल नहीं है, इनकी अकल ठीक कर रहे हैं हम। 2-4 पूछें उसे काट डालेंगे, लाइन पाए जाएंगे सब। ये हम इनकी पूछें काट डालें जरा 2-4। भगवान दौड़ पड़े, अरे लक्ष्मण ऐसा मत कर देना, कहीं इनकी तुम पूछ काट डालोगे तो हमारी तुम्हारी जो दुनिया में पूछ है वह कट जाएगी।
हमारी तुम्हारी जो पूछें हैं, इनकी पूछन थी हमारी तुम्हारी पूछें हैं, इनकी पूछे न कहूं काट डालना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? भगवान बोले, कहले लक्ष्मण ये बड़े महान हैं। मम हित लागी, ये मेरे कारण बेचारे घर द्वार परिवार छोड़े पड़े। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूँ ते मोही मम हित लागे। तुम लोग बोला करो, सब चौपाई बोलो करो। जितनी देवियां बालिकाएं बैठी सब बोले और आगू बोले, जरा बोला करो, मस्ती में गाइए, कृपया गाएं, आनंद मनाएं, सब बोलिए, चुप्पे न बैठा करो। कोई लोग चुप्पे ऐसे मुंह बनाए बैठे हैं, चुप्पे न बैठा करो, मौन न बैठो, बोलो। इस समय बोलो, बोलो, बोलो मतलब बोलो, सब बोलो, सब बोलना, आप किसी कोई मौन न बैठना। पाप एक बार भगवान से पूछा कि आप कथा में हम कहाँ बैठे? पाप कहेऊ भगवान ते हम कहाँ ठौर बताओ। तो भगवान बोले चौपाई में जो मौन होए तीन तुम मुख तुम घुस जाओ। पाप कहो भगवान ते हम का ठौर बताओ। भगवान बोले चौपाई में जो मौन होए तीन मुख तुम घुस जाओ। सियावर रामचंद्र की। जो बोले उनके ऊपर उतरो और जो मुंह फुलाए बैठे उनके ऊपर बैठ जाओ। इसलिए होश में आ जाइए। भगवान ने मुंह दिया, बोलिए ना, क्यों मौन बैठे? जरा बोलिए। मम हित लागी जन्म इन हारे, मम हित लागी। और बोलो, मम हित लागी जन्म इन हारे, मम हित लागी भरतों ते मोही अधिक प्यारे, भरतों ते मोही बिसरे ग्राह। ये घर द्वार परिवार सब भूल गए हैं। बिसरे ग्राह सपनों सुध नाही, बिसरे ग्राह सपनों सुध नाही। जिमी पर दोह संत मन माही, जिमी पर दोह संत मन माही। मम हित लागे जन्म इन हारे, भरतों ते मोही अधिक प्यारे। भगवान ने कहा लक्ष्मण खबरदार, पूछ न कहीं काट डालना। कहा प्रभु तो इस शिष्टाचार कब सीखेंगे? इनको सभ्यता क्यों नहीं आती? एक तो आपके ऊपर पूंछें हिला रहे हैं, आपके मुंह में लग रही